क्वेश्चन लिख लो, हेडिंग डालो, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट साइन एक्स एंड कॉस एक्स, डिफरेंशिएट साइन एक्स एंड कॉस एक्स using first principle, using first principle. ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले साइन एक्स का डेरिवेटिव देखते हैं यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो यहां पर हम ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। ठीक है, अब रिकॉल करो फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला क्या था, एफ डैश ऑफ एक्स। किसको याद है बताओ जल्दी, भूल गए? लिमिट x limit h tends to 0, yes, h tends to 0, f of x plus h minus f of x divided by h। मैंने बताया था स्लोप के फॉर्मूले से बनता है ये फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने लिख लिया। अब उसके बाद देखो यहां पर हम f of x की वैल्यू तो गिवन है, f of x की वैल्यू sin x है, हम निकालते हैं f ऑफ x प्लस h की वैल्यू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना बहुत, इवन 12th में भी सेम क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो अच्छे समझना। तो f ऑफ x प्लस h की वैल्यू क्या होगी बताओ, देख के बताओ। यहां पर x को किससे रिप्लेस कर देना, x प्लस h से। बताओ क्या हो जाएगी उसकी वैल्यू, यस, इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन x प्लस h हो जाएगी। क्लियर? ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज मिल गई हमको। अब इसको हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, f ऑफ x प्लस h, मतलब कि साइन x प्लस h हो जाएगा न्यूमरेटर, माइनस f ऑफ x दैट इज साइन x होल अपॉन h, ये हो जाएगा। क्लियर यहां तक? ओके, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप दो तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में दोनों में आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पता होने चाहिए। पहला तो है ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, साइन एक्स माइनस साइन वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई। बताओ क्या होता है इसका फॉर्मूला, या कॉस सी माइनस साइन सी माइनस साइन डी, किसी को याद है? 2 cos c प्लस डी बाय 2, तो x प्लस वाई बाय 2 इंटू साइन c माइनस डी बाय 2, मतलब कि x माइनस वाई बाय 2, ये फॉर्मूला है। अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो यहां पर ये जो है हमारा c हो गया और ये वाला पार्ट हमारा d हो गया। तो ये ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 टू cos c प्लस डी बाय 2, मतलब ये हो जाएगा x प्लस h माइनस x अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी बाय 2, तो c माइनस डी मतलब साइन x प्लस h माइनस x अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय h। ये प्लस होगा, सॉरी ये प्लस होगा ना, हाँ ठीक है। ओके, फर्दर नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 2 cos, ये वाला टर्म बन जाएगा 2x प्लस h अपॉन 2 इंटू साइन, यहां पर क्या बच जाएगा, h बाय 2 बच जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है, h है। ठीक है, अब इसकी लिमिट को सेपरेट करते हैं। लिमिट को दो अलग पार्ट में सेपरेट कर रहा हूं, फर्स्ट तो ये वाले पार्ट की लिमिट और सेकेंड रेस्ट ऑफ द पार्ट की लिमिट। तो ये एक्सप्रेशन देखो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहां पर हो जाएगा cos 2x प्लस h अपॉन 2 इनटू लिमिट रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो क्या है, 2 साइन h बाय 2 अपॉन h। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट पार्ट में हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट अप्लाई मतलब h की जगह पे 0 पुट कर देते हैं।
तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट में h की जगह पे 0 पुट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 2x प्लस 0 अपॉन 2। सेकेंड पार्ट को हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए स्टेप जो है उसको ध्यान से समझना। ये जो 2 है, ये जो 2 है इसको अपॉन में ले जाएंगे हम, तो ये जो पार्ट है क्या बन जाएगा, साइन h/2 अपॉन h/2 बन जाएगा। क्या ये स्टेप समझ में आया? फिर उसके बाद फर्स्ट जो पार्ट था ये वाला, ये तो सिंपली क्या बन जाएगा, cos x बन जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, ये सिंपली cos x बन जाएगा फर्स्ट पार्ट। और सेकेंड पार्ट के लिए रिकॉल करो, मैंने आप लोगों को बताया था लिमिट्स में ये थ्योरम, क्या थ्योरम था, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो उस थ्योरम से ये वाला जो पूरा पार्ट है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। सो ओवरऑल आपको आंसर क्या मिलेगा, cos x मिलेगा। ठीक है ये चीज, तो sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब ये एज ए फॉर्मूला यूज होगा, तो जब भी आपको d बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स निकालना है तो आप सीधा उसकी वैल्यू क्या पुट करोगे, cos x। तो इसको नोट डाउन कर लो एज ए फॉर्मूला, इसको हम आगे यूज करेंगे। तो क्या ये सबको समझ में आया, फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे डेरिवेटिव निकालते हैं? वंशिका वरुणी क्लियर है? यस सर। वरुणी समझ में आया? ओके, सो सेम अप्रोच यूज करेंगे cos x का डेरिवेटिव निकालने के लिए। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है f ऑफ x इज इक्वल टू cos x। चलो स्टार्ट करो डेरिवेटिव निकालना। सबसे पहले डेरिवेटिव का फॉर्मूला, अक्षता मैं ना फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव फाइंड आउट करना बता रहा हूं, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन बता दिया, सेकंड क्वेश्चन ध्यान से समझना। f dash of x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h माइनस f of x अपॉन h। ये होता है फॉर्मूला फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालने का। f of x गिवन है, आप यहां पर निकाल लो f of x plus h की वैल्यू। तो इसमें जब x की जगह पे x plus h रखोगे तो ये हो जाएगा cos x plus h बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब हम इस फॉर्मूले में ये पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, cos x प्लस h माइनस cos x डिवाइडेड बाय h। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान दो, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पिछले बार। मैंने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया था यहां पर मैंने बताया था साइन c माइनस साइन डी वाले फॉर्मूले से सॉल्व किया था। मैंने बताया था 2 मेथड है, तो ये पहला मेथड था। इस क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से बताता हूं। इस केस में दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं हम एक काम करते हैं, ये जो cos x प्लस h है ना, तो इसमें cos x प्लस y का फॉर्मूला यूज करते हैं। याद है cos x प्लस y क्या होता है, cos x cos y, यस, माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो जब ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, न्यूमरेटर देखो क्या बन जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में cos x cos y मतलब h, ठीक है, माइनस साइन x मतलब कि साइन x ही रहेगा, साइन y दैट इज साइन h। ठीक है, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, ये हो गया। और फिर उसके बाद माइनस f ऑफ x से, तो माइनस ये लास्ट टर्म क्या है, cos x से। क्लियर यहां तक? डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है, h, तो ये डिनोमिनेटर में h आ गया। फर्दर लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, अब यहां पर मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं और अरेंज भी कर रहा हूं साइमल्टेनियसली, तो समझना ध्यान से। फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट पार्ट में मैं यहां पर लिखता हूं cos x cos h माइनस cos x। ठीक है, cos वाली टर्म एक साथ, फिर माइनस साइन x
साइन एच, साइन वाली टर्म एक साथ, होल के अपॉन में जो एच था उसको मैं दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, तो देखो दो अलग अलग पार्ट में यहां पर डिवाइड कर दिया अपॉन एच। ओके, ये पूरे पे लिमिट एप्लीकेबल है, लिमिट को सेपरेट करते हैं, फर्स्ट पार्ट में लिमिट और सेकेंड पार्ट में लिमिट। सो लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहां पर क्या हो जाएगा cos x, फर्स्ट पार्ट में से कॉमन निकलेगा और ये बच जाएगा cos h माइनस 1 अपॉन h। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में माइनस लिमिट h टेंस टू जीरो साइन x इंटू साइन h अपॉन h, ये हो गया सेकेंड पार्ट। ठीक है, अब देखो फर्दर नेक्स्ट पार्ट में यहां पर जो मैं कर रहा हूं ध्यान से समझना, आ, ये वाला जो टर्म है ना, एक्चुअली ये टर्म ये नॉन एच वाला टर्म है, तो ये टर्म इस लिमिट से बाहर आ सकता है। तो हम यहां पर इस cos x वाली टर्म को बाहर निकाल लेते हैं, cos x बाहर निकल गया। ठीक है, इनटू न्यूमरेटर में लिमिट लगाते हैं, तो लिमिट h टेंस टू जीरो cos h माइनस 1 अपॉन लिमिट h टेंस टू जीरो, ये हो गया h माइनस, सिमिलरली ये जो साइन x वाला पार्ट है इसमें h नहीं है तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। सो ये हो जाएगा माइनस साइन x और ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो साइन h अपॉन h। क्लियर? अब इधर ध्यान से समझना, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें cos x ये था, मैं लिमिट सिर्फ न्यूमरेटर में अप्लाई करता हूं। यहां पर न्यूमरेटर में अगर लिमिट अप्लाई करूंगा तो न्यूमरेटर में cos 0 1 होता है, तो 1 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय लिमिट h टेंस टू जीरो। अभी डिनोमिनेटर में लिमिट नहीं लगा रहा हूं मैं, सिर्फ न्यूमरेटर में लगा रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ओवरऑल न्यूमरेटर 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा और ये वाली पूरी टर्म जो है वो cos x इंटू जीरो दैट विल बिकम जीरो। अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही तो मैं आपको बता दूं, एक थ्योरम था सैंडविच थ्योरम, जब हमने लिमिट्स में पढ़ा था ना, तो वो ये था लिमिट x टेंस टू जीरो cos x माइनस 1 अपॉन x, अगर ये है तो इसकी वैल्यू जीरो होती है। ये भी एक थ्योरम का पार्ट था, थ्योरम का नाम था सैंडविच थ्योरम, जिसमें साइन x बाय h की वैल्यू 1 आती थी, उसमें इसकी वैल्यू जो है वो क्या आती थी, जीरो आती थी। तो आप उससे जीरो बना लो या जैसे भी, तो ओवरऑल जो ये पार्ट है ये क्या हो जाएगा जीरो, और जो सेकेंड पार्ट है उसमें क्या बचेगा माइनस साइन एक्स, और ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब cos x का जो डेरिवेटिव होगा d बाय डी एक्स ऑफ cos x दैट इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। क्या ये समझ में आ गया आप लोगों को? यस और नो एक बार कंफर्म करना सारे बच्चे। यस सर। ओके, वरुणी सॉल्व कर रहे हो ना? अक्षिता समझ में आया? ओके, चलो ठीक है। दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद हमको मिले वो क्या क्या है? पहला ये कि d बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है प्लस cos x, याद रखना। और सेकेंड रिजल्ट d बाय डी एक्स ऑफ cos x दैट इज माइनस साइन एक्स, तो cos का डेरिवेटिव प्लस साइन होता है, साइन का डेरिवेटिव माइनस cos होता है। अब ये दोनों रिजल्ट सॉल्व को यूज करके हम सारी डेरिवेटिव निकाल लेंगे, सारे डेरिवेटिव मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। तो अगर आपको निकालना है d बाय डी एक्स ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, तो ये डेरिवेटिव देखो कैसे निकलेगा। इसके लिए आप टेन को क्या लिखोगे, साइन अपॉन कॉस लिखोगे। अब फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं बता रहा हूं मैं, अब डायरेक्ट फॉर्मूले यूज करके। तो d बाय डी एक्स ऑफ टेन क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। समझ में है? अब इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा, कोशेंट रूल, u अपॉन v। तो याद रखो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कोशेंट रूल। सबसे पहले क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, करेक्ट। फिर क्या करते हैं, यस गुड, डिनोमिनेटर d बाय डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, फिर क्या होता है माइनस न्यूमरेटर d बाय डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, करेक्ट, ये हो गया। अब इसके बाद
न्यूमरेटर में ही सिंप्लीफिकेशन होगा, डिनोमिनेटर विल रिमेन सेम। तो cos x, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x, तो ये हो जाएगा cos x प्लस, सॉरी प्लस नहीं, ये है माइनस, तो माइनस साइन x, और cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन x। क्लियर ये चीज? जैसे न्यूमरेटर क्या बन जाएगा? cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया? 1। तो ये हो गया 1 अपॉन cos स्क्वायर x, जिसकी वैल्यू क्या होती है? sec स्क्वायर x। तो एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल गया, ये एक फॉर्मूला बन गया कि tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर x होता है। याद रखना है, ये भी रिजल्ट आगे यूज होगा। हर क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने के बाद आंसर ला रहे हैं आज की क्लास में, वो एक फॉर्मूला बन जा रहा है, और उस फॉर्मूले को आपको याद रखना है अगले आने वाले क्वेश्चंस के लिए। ठीक है यहां तक? ओके, बाकी बच्चों को भी क्लियर ना? आगे बढ़ जाऊं मैं, नोट कर लिया तो? ओके, वंशिका, शिवहरे, वरुणी, अक्षिता। यस सर। ओके, ठीक है। ओके, चलो अब हमने 10 का निकाला, अब निकालते कॉट का। तो d बाय डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव निकालने के लिए आपके पास दो अप्रोचेस हैं। पहली अप्रोच, कॉट को कॉस बाय साइन लिख दो, ये। दूसरी अप्रोच, यस 1/10 लिखो। तो मैं 1/10 यूज करूंगा, बिकॉज जस्ट अभी हमने क्या किया है? 10 का डेरिवेटिव निकालना है, इसलिए। तो d बाई डी एक्स ऑफ 1/10x। अगेन इसमें कोशेंट रूल अप्लाई होगा। तो कोशेंट रूल में सबसे पहले क्या आता है? डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ये आ गया tan स्क्वायर x, फिर डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर into d by dx of denominator, that is tan x। तो इसके बाद डिनोमिनेटर tan स्क्वायर x will remain same। जो फर्स्ट पार्ट है न्यूमरेटर का, इट विल बिकम 0, बिकॉज 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। एंड माइनस सेकेंड पार्ट, tan x का डेरिवेटिव जस्ट लास्ट क्वेश्चन में किया था, क्या होता है इसका डेरिवेटिव? sec स्क्वायर x। तो ये हो गया sec स्क्वायर x। अब उसके बाद हम सारी टर्म्स को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो -1 अपॉन, ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर, क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। फर्दर ये कॉस स्क्वायर कट जाएगा, और आपके पास क्या बचेगा? -1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। और 1 अपॉन साइन होता है कोसेक, मतलब ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये किसकी वैल्यू आ गई? d बाय डी एक्स ऑफ कॉट एक्स की वैल्यू, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x था, cot x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर x होगा। क्लियर हो गया सबका? तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करूं, बताओ एक बार। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। d बाय डी एक्स ऑफ, क्या क्या बच गए? 4 के निकल गए ना। d बाय डी एक्स ऑफ सेक एक्स का डेरिवेटिव निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहला स्टेप बताओ अब। यस, d बाय डी एक्स ऑफ 1 बाय कॉस एक्स, सेक को लिख देंगे 1 बाय कॉस। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, कोशेंट रूल अप्लाई होगा। तो कोशेंट रूल में सबसे पहले यहां पर क्या आएगा? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर उसके बाद डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, ओके ठीक है वंशिका, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, दैट इज -1, दैट इज 1, फिर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज कॉस एक्स। फर्दर ये हो जाएगा cos x इंटू 0 माइनस 1 इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? यस, माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय, ये हो गया cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स। ठीक है,
फिर उसके बाद फर्दर नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर हो जाएगा sin x अपॉन cos स्क्वायर x। अब इस cos स्क्वायर x को मैं इस तरह से लिखता हूं sin x अपॉन cos x इंटू 1 अपॉन cos x। ठीक है, तो sin बाय cos क्या बन जाएगा tan x और 1 बाय cos क्या बन जाएगा sec x। तो इससे हमको एक और फॉर्मूला मिल गया, d बाय dx ऑफ sec x इज इक्वल टू sec x इंटू tan x। ये हो गया sec x का डेरिवेटिव, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, ओके, सबको क्लियर? इरेज कर दूं अब मैं? Yes, sir. ठीक है, वरुणी सॉल्व कर रही हो ना? यस सर। वरुणी नेक्स्ट का आंसर बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, डी बाय डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स क्या होगा? पहला स्टेप बताओ वरुणी। मयंक और वंशिका तुम दोनों कंटिन्यू करो सॉल्व करना। डी बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन sin x। गुड, डी बाय डी एक्स सेक की जगह क्या लिखेंगे? 1 अपॉन साइन एक्स, कोसेक की जगह 1 अपॉन साइन एक्स, करेक्ट। फिर क्वोशिएंट रूल। हाँ, क्वोशिएंट रूल। तो क्वोशिएंट रूल में सबसे पहले डिनोमिनेटर में क्या आएगा बोलो? वरुणी, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या आएगा? साइन एक्स इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ 1 माइनस माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाय डी एक्स डी ऑफ, बाय डी एक्स ऑफ लाइन। यस, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना है क्वोशिएंट रूल का, ठीक है? एग्जाम आ रहा है, अब एकदम सीरियस होना है। तो अब ये वाले पार्ट का वैल्यू हो जाएगा 0 माइनस 1 इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x। फर्दर ये हो जाएगा माइनस cos x अपॉन साइन एक्स इंटू 1 अपॉन साइन एक्स। ठीक है, सो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये आया क्या आंसर? एक बार कंफर्म करो मयंक, वंशिका। Yes, sir. ओके, ठीक है, तो पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव हमने निकाल लिए। सभी याद हो गए? याद करो जल्दी से एक बार। हो गए सबके याद? साइन का क्या होता है? कॉस। कॉस का क्या होता है? माइनस साइन। टेन का क्या होता है? सेक स्क्वायर। और टेन के बाद कॉट का क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर। ठीक है, और सेक का क्या होता है? सेक एक्स टेन एक्स। और कोसेक का क्या होता है? माइनस कोसेक इंटू कॉट। ठीक है, ठीक है वंशिका, वरुणी, हो गया सबका? Yes, sir. ओके, अक्षिता बीच बीच में लेफ्ट हो जा रही है, समझ में आया कि नहीं? सॉरी सर, वो थोड़ा काम आ गया था। अभी मैं पापा को हॉस्पिटल से लेके आई ना, तो अच्छा, अभी तुरंत अटेंड कर ली थी इसलिए। ओके, ठीक है। मैंने क्या अब सिस्टम थोड़ा सा अपग्रेड किया ना, अब मैंने दूसरा एक और सिस्टम लगाया जिसमें पता नहीं चलता था कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है, कौन लेफ्ट हो रहा है कौन रिज्वाइन कर रहा है। तो अब मुझे सब दिखने लग गया है, और आप लोगों के लिए भी क्लासरूम भी दिखने लग गया है। आप लोग मतलब, और जैसे बाकी क्लासेस में, आपकी क्लास में तो एक ही स्टूडेंट है, बाकी क्लास में जो ऑफलाइन स्टूडेंट होते हैं उनमें वो बच्चे भी दिखेंगे। ठीक है, सो यहां तक हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज कंटिन्यू। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 11 अब पूरा कंप्लीट करना है इस एक्सरसाइज का, फिर हम मिसलेनियस पे आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 बुक से एक बार देख लो। क्वेश्चन नंबर 11 में डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने, ये फंक्शंस आपको गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन है यहां पर f of x इज इक्वल्स टू sin x इंटू
cos x, इसका डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे f डैश ऑफ x इज इक्वल टू, फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं निकालना है ना अब डेरिवेटिव, अब डेरिवेटिव हमको सीधा सेकंड थ्योरम से निकालना है, sin x इंटू कॉस एक्स। प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। प्रोडक्ट रूल में ये होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। ठीक है, ये हो जाएगा एक्सप्रेशन। फिर उसके बाद ये साइन एक्स एज इट इज, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? यस, Minus sin x. करेक्ट, माइनस साइन, प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। ठीक है, अब ये बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, या इसको रीअरेंज करके हम कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब बुक में हो सकता है यही आंसर दे, या एक स्टेप वो और सिंप्लीफाई कर सकता है, वो इसमें फॉर्मूला लगा सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, किसी को याद है? कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, नहीं याद है? कॉस 2x का फॉर्मूला है ये। ठीक है, ये कॉस 2x, तीन फॉर्मूले होते हैं cos 2x के, जिसमें एक ये मेन फॉर्मूला होता है, बाकी सब इसी से डिराइव होते हैं। तो या तो ये आंसर दिया होगा या ऊपर वाला दिया होगा। ठीक है, हो गया सबका? इरेज कर दूं क्या? Yes. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो ये तो हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन 2, sec x का डेरिवेटिव निकाल लिया, तो सीधा क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन 2 कर लिया और क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लिया हमने सॉल्व। ठीक है, तो सीधा हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो थर्ड क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू 5 sec x प्लस 4 cos x। ये तो बहुत सिंपल है, आप लोग आराम से निकाल लोगे। तो f डैश ऑफ x is equals to d by dx of 5 sec x plus 4 cos x। फर्दर इसको हम सेपरेट करेंगे, सो 5 d by dx of sec x plus 4। मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? Yes, sir. हाँ, एक बार बताना आवाज आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे वेट करना 1 मिनट, मेरा वो जो मेन सिस्टम है ना वो शट डाउन हो गया है। आप लोग इसको कंटिन्यू करो सॉल्व करना। ठीक है, रीस्टार्ट करो। ओके, सो आई होप अब तक आपका ये डेरिवेटिव निकल गया होगा। एक बार बताओ क्या रहा है इसका डेरिवेटिव? अच्छा, 5 sec x tan x माइनस 4 sin x,
यही आ रहा है, यही आ रहा है, बाकी सबका भी? Yes, sir. ओके, ठीक है। सो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन 4 भी हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे अब हम लोग, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 है f of x is equals to 5 sin x minus 6 cos x plus 7। देखते साथ बता सकते हो उसका डेरिवेटिव एक स्टेप में। 5 एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव cos x, माइनस 6 एज इट इज, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, और 7 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 5 cos x प्लस 6 sin x। यही आ रहा है आंसर। अच्छा, एक क्वेश्चन स्किप कर दिया क्या मैंने? 5th क्वेश्चन, मैं सीधा 6th पे आ गया। ठीक है, चलो चलो, 6th पे आ गया मैं, 5th बनाना छूट गया। फिफ्थ बना रहे तो 5th बनाओ। f of x is equals to 3 cot x plus 5 cosec x। दोनों हो जाएगा ना? 5th और 6th तो कंफर्म करना एक बार मुझे। f dash of x 3, cot का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक x माइनस कोसेक स्क्वायर x, यस, माइनस कोसेक स्क्वायर x प्लस 5 कोसेक का होता है माइनस कोसेक x इंटू कॉट एक्स, यस। सो 5th का आंसर आ रहा होगा -3 कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 5 कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कंफर्म करो तो किसका किसका आंसर आ गया ये? Yes, sir. Same. ओके वंशिका, वरुणी बना। हम्म, 5th के बाद 6th भी हो जाएगा तो एक्नॉलेज करो अगर हो गया। Yes, sir. ओके, ठीक है, ठीक है। 7th भी डायरेक्ट बना सकते हो, देखते सर। f of x is equal to 2 tan x minus 7 sec x। तो f dash of x 2 tan का डेरिवेटिव, यस Six. यस करेक्ट, माइनस 7 sec का डेरिवेटिव, Sec x tan x. करेक्ट, sec x tan x। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 sec स्क्वायर x माइनस 7 sec x इंटू tan x, दैट्स इट। ठीक है, तो मतलब आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हो, और अगर वो किसी पॉलिनोमियल के साथ कंबाइंड है तो उसका भी डेरिवेटिव आप निकाल सकते हो। ठीक है, इसमें क्वेश्चन 9 का 5th वाला, ये वाला, अच्छा ये बताना है, डाउट है। ओके, तो f of x is equals to x to the power -4 3 - 4x to the power -5। ये डाउट क्वेश्चन है मैंग का, 1 मिनट में बता देता हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसके लिए मैंने आपको एक तरीका ये बताया था कि ब्रैकेट ओपन कर लो डायरेक्टली। ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा? 3x की पावर -4, और ये हो जाएगा -4x की पावर -4 इंटू -5 x टू द पावर -5। पावर ऐड हो जाती है तो यहाँ पर 4x की पावर -9 हो जाएगा। ये f ऑफ x, अभी तक डिफरेंशिएट नहीं किया, डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश ऑफ x हो जाएगा। तो 3 x की पावर -4 का डेरिवेटिव होगा -4 x की पावर -5। समझ में आया? और नेक्स्ट पार्ट में -4 x की पावर -9 का डेरिवेटिव होगा -9 x की पावर -10। फॉर्मूले से n x टू दी पावर n -1, तो ये हो जाएगा -12 x की पावर -5 प्लस 9 4 36 x टू दी पावर -10। ये होगा आपका आंसर। हो सकता है बुक में उसको और सिंप्लीफाई करके लिखा होगा, तो जो भी है सिंप्लीफिकेशन के क्या है, वो प्रिंटिंग का ऐसा होता है, वो उसमें कई बार ऐसे नेगेटिव को, अच्छा वो एन के ऊपर ऐसा कैप वैप बना दिया है क्या? हाँ, तो वो नेगेटिव का सिंबल होता है कई बार, यहाँ पर है क्या? तो कई बार एनसीईआरटी की बुक प्रिंट हुई है ना, तो उसमें माइनस की जगह पे ऐसा कुछ सिंबल बन गया है, उससे कंफ्यूज नहीं होना, वो माइनस है। ठीक है,
ओके, सो कंटिन्यू करते हैं अब हम एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो मिसलेनियस में देखो यहां पर सब पूरा डिफरेंशिएट ही करना है पूरे में। मिसलेनियस में पूरे डेरिवेटिव के ही क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चन 1 जो है वो फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल को एक बार मैं आप लोगों को देता हूं, आप लोग सॉल्व करना, इसको आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो नहीं बनेगा उसको मैं डिस्कस करूंगा, और क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड्स आज की क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। अच्छा, इंस्ट्रक्शन ऊपर में ये गिवन है कि x को छोड़ के बाकी सब जो है ए बी सी डी पी क्यू आर एस टी सारे के सारे जो है वो क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है। और m और n जहां पर भी है वो इंटीजर्स है, ये उसने लिखा है, m n इंटीजर्स है, p q r s सारे कांस्टेंट है, ठीक है। डिफरेंशिएट करना है क्वेश्चन में सभी को। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 से लेके स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो पहले 2 का डेरिवेटिव कोई बताएगा डायरेक्टली क्या आएगा? 1. यस करेक्ट, 1, बिकॉज x का डेरिवेटिव 1 होता है और a कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0, तो ये क्या आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3, f ऑफ x इज इक्वल टू px प्लस q इनटू r अपॉन x प्लस s, ये है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो सबसे पहले दो तीन तरीके हैं इसमें हम कर सकते हैं, जो अलग अलग अप्रोचेस हो सकती, ऑल आर करेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल लगा दो, पहली अप्रोच। दूसरी अप्रोच, इसको सिंप्लीफाई कर दो, जो सेकंड पार्ट में ये जो अपॉन वाला x दिख रहा है ना, उसको एलसीएम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करो, फिर कर दो। मेरे ख्याल से डायरेक्ट ही प्रोडक्ट रूल लगा देते, वही ज्यादा आसान पड़ेगा। तो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन d by dx ऑफ सेकेंड। सो सेकेंड में ना ये r और अपॉन x है ना, तो अपॉन x को x की पावर -1 करके लिख रहा हूं, ठीक है, प्लस s, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकेंड फंक्शन दैट इज r x टू द पावर -1 प्लस x इनटू d by dx ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है यहां पर, px प्लस q, ओके, px प्लस q, हाँ, इनटू यहां पर इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव क्या होगा, r x की पावर -1 प्लस s, बताओ। यस, माइनस आर एक्स की पावर -2, ठीक है। वरुणी, वंशिका, अक्षता, क्लियर ये? Yes, sir. सेकेंड पार्ट में पी एक्स प्लस क्यू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, p, करेक्ट। फर्दर इसको हम लिख सकते हैं माइनस आर पी एक्स प्लस क्यू होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर अपॉन एक्स प्लस एस इंटू पी, जिसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो अब ये जितना चाहो उतना सिंप्लीफाई हो सकता है, बुक में देख लेना कहां पर आंसर छोड़ा है। ये भी करेक्ट, ये स्क्वायर है ना, ये भी करेक्ट है, ऊपर वाला भी करेक्ट है, ये दोनों आंसर करेक्ट है। आगे और सिंप्लीफाई करना है तो एक्स स्क्वायर का एलसीएम ले लो, वो भी करेक्ट होगा, ठीक है। तो देख लो बुक में, जहां तक भी आंसर छोड़ा है वहां तक आप छोड़ सकते हो, क्लियर, ठीक है। चलो, कहां पर है वो, ब्रैकेट ओपन कर दिया है क्या? यही आएगा अल्टीमेटली, वो सिंप्लीफाई कर लेना, देख लेना उसको, ठीक है। उस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं लगाते। 15 मिनट बचे आज की क्लास एंड होने में, तो जल्दी से हम बाकी क्वेश्चंस करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं, स्पीड अप थोड़ा सा बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है f ऑफ x इज इक्वल्स टू a x प्लस b सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर, ये हो गया। तो f डैश ऑफ x जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाय डी एक्स। अच्छा एक सेकेंड यार, एक मिनट ना, स्क्वायर है वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ना
एक चीज याद आई, एक और रूल बताना बच गया आप लोगों को। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद वो रूल बताता हूं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड चेन रूल। ठीक है, चेन रूल, हालांकि बुक में ये कहाँ मेंशन है मुझे पता नहीं, बट चेन रूल से सॉल्व होगा कई क्वेश्चंस। इसको अभी मैं बिना चेन रूल के बता दे रहा हूं। ठीक है, सो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, सो यहां पर ए एक्स प्लस बी एज इट इज इनटू डी बाय डी एक्स। अच्छा, ये जो पार्ट है ना, ये अभी डिफरेंशिएट नहीं हो सकता क्योंकि ये x का स्क्वायर नहीं है, x के स्क्वायर का डेरिवेटिव है और सिंपली सी एक्स प्लस डी भी नहीं है। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो a स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2cxd प्लस बी स्क्वायर मतलब कि डी स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस ये आ जाएगा सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर इनटू लास्ट में ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव। तो ए एक्स का डेरिवेटिव ए होगा और प्लस बी का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। सो ओवरऑल जो एक्सप्रेशन मिलेगी वो हो जाएगी ए एक्स प्लस बी, और सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा बताओ, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ क्या होगा, 2c स्क्वायर एक्स, करेक्ट। फिर उसके बाद इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव बताओ क्या होगा, यस 2cd। वंशिका बन रहा है ना, Yes, sir. करेक्ट। फिर प्लस डी स्क्वायर का डेरिवेटिव 0। ठीक है, प्लस यहां पर बच जाएगा a इंटू सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। फर्दर इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहां पर ये वाला जो ब्रैकेट है ना, इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है। जो जो चीजें कॉमन निकल रही है उसको कॉमन निकाल लो। क्या क्या कॉमन निकल रहा है, 2c, तो क्या बच जाएगा सी एक्स प्लस डी प्लस ए सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर। फर्दर इस पूरे में से हम सी एक्स प्लस डी वाली टर्म कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहां पर मैं सी एक्स प्लस डी पूरे में से कॉमन निकाल लेता हूं। तो यहां पर क्या बच जाएगा, 2c अंडर ब्रैकेट a प्लस बी प्लस ए। आगे और कुछ सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, यहां पर भी आंसर छोड़ सकते हो। यस करेक्ट, ये मिस कर दिया मैंने, ए के बाद एक और सी एक्स प्लस डी बचेगा, ए के बाद एक और सी एक्स प्लस डी बचेगा। ठीक है, ओके, कंफर्म करो यहां तक हो गया तो। हो गया क्या Yes, sir. हाँ, ओके, वंशिका, Yes, sir. हाँ ठीक है, वरुणी का भी हो गया। ओके, सो अब ध्यान से सुनना, अक्षता बना रहे हो क्या या फिर कहीं बाहर हो? नो सर, अभी बस समझ रही थी मैं, बना रही अच्छा, थी। ठीक है, ओके। अब हेडिंग डालना चेन रूल, चेन रूल। चेन रूल थोड़ा समझने में ना डिफिकल्ट होता है, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत जाती है। देखते हैं, फिर भी कोशिश करता हूं कैसे करेंगे हम चेन रूल। तो देखो क्या है, जैसे मान लो अगर आपको एक फंक्शन गिवन है f of x is equal to x to the power n, और अगर मैं बोलता हूं कि इसका डेरिवेटिव निकालो f डैश ऑफ x निकालो, तो आपको पता है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, n x to the power n minus 1 होगा। ठीक है, लेकिन अगर यहां पर फंक्शन f of x इज इक्वल टू x to the power n न होके 2x plus 3 होल टू दी पावर n अगर ये है, तो ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे कि पिछले केस में क्या था, सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, तो उसको तो हमने एक्सपांड कर दिया, इसको एक्सपांड करने में डिफिकल्टी जाएगी। या फिर बायनोमियल एक्सपांशन लगाओ जो कि बहुत डिफिकल्ट बना देगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तब यहाँ चेन रूल लगता है।
तो देखो कैसे लगेगा। पहले तो एफ डैश ऑफ एक्स लिख दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ जो भी फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करना है 2x प्लस 3 होल टू दी पावर n किया। ठीक है, अब यहां पर आपको ये समझना है कि अगर मान लो ये जो पूरा पार्ट है ये कोई एक सिंपल फंक्शन होता, ये पूरे की वैल्यू अगर x होती या मान लो पूरे की वैल्यू t होती, 2x प्लस 3 की वैल्यू मान लो t होती, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाता, d बाय डी एक्स ऑफ t की पावर n बन जाता। समझ में आया ये चीज? तो अब ये सिंपल फॉर्म में आ गया, अब ये डिफरेंशिएबल फॉर्म में आ गया, लेकिन अभी भी इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बच गई। वो क्या कि ये है x और ये है t, तो t के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, x के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है। मतलब इसका डेरिवेटिव अभी भी नहीं निकल सकता, क्योंकि हम t की फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर ये dx की जगह dt अगर होता तो डेरिवेटिव पॉसिबल था। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, dx को रिप्लेस करेंगे dt से, तो यहां पर आ जाएगा d बाय dt ऑफ t की पावर n। लेकिन ये तो गलत हो गया कि dx को हमने dt से रिप्लेस कर दिया, तो ये तो एक इक्वेशन बिगड़ गई। ठीक है, तो इसलिए हम dt बाय dx से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इससे इक्वालिटी मेंटेन रहेगी, dt और dt कैंसल आउट हो जाएगा और आपको यही मिलेगा वापस। समझ में आया क्या? ये 3 स्टेप्स जो मैंने बताए, 3 नहीं बेसिकली ये 2 ही स्टेप है, उसके पहले के तो स्टेप में कोई दिक्कत नहीं, ये 2 स्टेप। क्या ये 2 स्टेप्स क्लियर हुए वंशिका, वरुणी एंड अक्षता? Yes, sir. यस सर। ठीक है, वरुणी बताओ कुछ प्रॉब्लम तो, या समझ में आया तो एक्नॉलेज करो। ठीक है, तो हाँ बोलो। अगर हम dt अपॉन dx से मल्टीप्लाई ना भी करें dt अपॉन dx से मल्टीप्लाई, तो ये d अपॉन dt tn इंटू dt अपॉन dx। हाँ तो सेकंड वाला सर अगर dt अपॉन dx मल्टीप्लाई ना भी करें तो भी तो जो ऊपर वाला स्टेप है वही आएगा। dt अपॉन dx अगर मल्टीप्लाई न करें तो ये एक्सप्रेशन गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी? क्योंकि यहाँ dx है और हम dx को dt से रिप्लेस करें, दैट इज रॉन्ग। dx को dt से रिप्लेस नहीं कर सकते इसलिए। ठीक है, इसलिए हमने dt अपॉन dx से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, ओके। तो अब ये 2 स्टेप होने के बाद देखो नेक्स्ट हमको क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अब ये dt d बाई डी टी ऑफ t की पावर n, इसका डेरिवेटिव आप निकाल सकते हो। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जो नॉर्मल फॉर्मूला है n t की पावर n माइनस 1। ठीक है, इनटू, अब बात आती है इस पार्ट की कि इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा। समझ में आया? तो इसका डेरिवेटिव निकलेगा वहां से जहां आपने t को डिफाइन किया है। यहां पर आपने t को डिफाइन किया है, इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू, WRT मतलब विद रेस्पेक्ट टू x। समझ में आया? तो इस पूरी इक्वेशन को जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, d बाय डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, d बाय डी एक्स ऑफ t, यही होगा। तो लेफ्ट साइड में 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2, 3 का डेरिवेटिव 0 होता है, इज इक्वल टू राइट साइड में क्या बच गया, dt बाय dx बचा। समझ में आया? तो यहां पर आपको dt बाय dx की वैल्यू मिल गई, इस वैल्यू को वापस पुट कर दो इस जगह पे। ठीक है, तो जब हम वापस इस जगह पे पुट करेंगे तो dt बाय dx की जगह पे क्या आ जाएगा, 2। तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 2n t टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, अब ये t क्या है, t तो पता नहीं, t तो हमने अज्यूम किया है, क्वेश्चन में तो दिया हुआ नहीं था, तो t की वैल्यू रखनी पड़ेगी वापस। तो t आपने जो अज्यूम किया था उसको वापस से इस जगह पे पुट कर दो।
तो जब t की वैल्यू पुट करोगे तो 2n, ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 होल टू द पावर n माइनस 1 बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये होगा इसका डेरिवेटिव। क्लियर? एक बार बताओ समझ में आया क्या? Yes, sir. ओके, अच्छा, टाइम थोड़ा सा कम पड़ गया इसके लिए क्योंकि इसमें प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि हमको क्या प्रैक्टिस करनी है। हमको ये वाला जो डेरिवेटिव जो हमने इतने बड़े स्टेप्स में निकाला, ये आंसर, इसको हमको एक स्टेप में करना है पूरा मन में, बिना ये सब सब्स्टिट्यूशन किए। ये प्रैक्टिस चाहिए हमको। समझ में आ रहा है? तो 2-3 मिनट में मैं कोशिश करूंगा ये प्रैक्टिस हो जाए आप लोगों को। देखो कैसे करेंगे, ठीक है? ध्यान से समझना। ओके, सपोज हमको निकालना है 3x प्लस 5 होल टू द पावर 7 का डेरिवेटिव। ठीक है, ध्यान से सुनना, 2-3 मिनट बस। 3x प्लस 5 होल टू द पावर n का डेरिवेटिव। तो आप अपने मन में इस पूरे को t अज्यूम कर लो। तो t की पावर क्या है 7, तो t की पावर 7 का डेरिवेटिव क्या होगा 7 t की पावर 6, यही होगा। तो 7 t की पावर 6, t को मैंने खाली छोड़ा है क्योंकि t आपने क्या अज्यूम किया है मन में 3x प्लस 5, तो यहां पर क्या आ जाएगा 3x प्लस 5। समझ में आया? इनटू जिसको आपने t माना उसका डेरिवेटिव ले लो, तो 3x प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3। दैट्स इट। समझ में आया? एक लाइन में हो गया। इस स्टेप को आपको बार बार प्रैक्टिस करके चेन रूल को शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाना है। जैसे कि अभी जो क्वेश्चन हमने किया था, मैंने क्या क्वेश्चन दिया था आप लोगों को यहाँ पर 2x प्लस 3 होल की पावर n, तो 2x प्लस 3 होल की पावर n, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो पहला स्टेप मैंने क्या बताया, t अज्यूम करना है। किसको t अज्यूम करना है? 2x प्लस 3 को। तो t की पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा n t की पावर n माइनस 1, तो t मतलब 2x प्लस 3 की पावर n माइनस 1। फिर जिसको t माना उसका डेरिवेटिव, तो 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव मतलब क्या होगा 2, और यही आया था उसका आंसर। देखो 2n 2x प्लस 3 होल टू द पावर n माइनस 1। समझ में आया? तो ये चेन रूल को जो है ना, लॉन्ग टर्म मेथड, एक्चुअल मेथड मैंने बता दिया, लेकिन वो जो पूरा सब्स्टिट्यूशन और वो समेशन जो है ना, उसको आपको ऑटोमेट करना है पूरा प्रोसेस। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं इसका मैं। हम्म हम्म हाँ, बस यही इसका आंसर है, खत्म। उसको नहीं करना, उसको कितना सिंप्लीफाई करोगे। 7 3 21 ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो, और ये 3x प्लस 5 होल की पावर 6 ऐसी रहेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूं, चलो। मान लो ऐसा है, साइन 2x प्लस 3, डिफ्रेंशिएट करो। तो आपको साइन x का डेरिवेटिव पता है, 2x प्लस 3 का नहीं पता है, तो आप t किसको अज्यूम करोगे? 2x प्लस 3 को t अज्यूम करोगे। समझ में? मन में अज्यूम करना है, उसको लिखना नहीं है, क्योंकि हमको चेन रूल डायरेक्ट प्रैक्टिस पे लानी है। तो साइन t का डेरिवेटिव क्या होगा? क्या होता है साइन का डेरिवेटिव? cos, तो ये क्या हो जाएगा cos x cos t हो जाएगा, इनटू जिसको t माना उसको डिफरेंशिएट कर दो। तो 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या होता है? 2 होता है, तो इनटू 2। अब t मैंने t लिख दिया, तो t हमने किसको माना था? 2x प्लस 3, तो cos 2x प्लस 3 इंटू 2। समझ में आया ये चीज? ठीक है, वैसे ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, बताओ। cos x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये पूरा का पूरा उसका एंगल में, बताओ उसका डेरिवेटिव क्या होगा? cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन। फिर अंदर वाला जो पूरा पार्ट है वो हमारा t है, तो माइनस साइन t। फिर जिसको t माना उसका डेरिवेटिव, तो x स्क्वायर का 2x और 2x का 2। हाँ बोलो वरुणी। ठीक है, क्लियर हुआ क्या ये? वंशिका समझ में आया क्या? Yes, sir. ओके, सो
ये चेन रूल हमने स्टार्ट तो किया है, बट इसके लिए ना एक क्लास पूरी लगेगी अच्छे से करने में। नेक्स्ट क्लास में हम ये वाली जो एक्सरसाइज है ना उसको कंप्लीट कर देंगे, और साथ ही साथ चेन रूल की सफिशिएंट प्रैक्टिस नेक्स्ट। अच्छा, संडे को कल मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा, बैकअप जो छूट गई थी, हमारी क्लास कैंसिल हुई थी उसके बदले। तो कल की टाइमिंग जो रहेगी ना अराउंड 12 के आसपास रहेगी। मैं एक बार कंफर्म मैसेज कर दूंगा, ठीक है वंशिका, वरुणी? Yes, sir. कल दोपहर को 12 बजे के आसपास मैसेज करूंगा, फिर हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है ना वो प्रैक्टिस करेंगे। सो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके।